हाय गाइस, आप लोगों को फिर से पीबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे वजीना के बारे में। वजीना क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, और जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी एकदम आसान तरीका में और हंसी मस्ती मजाक के साथ। तो आइए सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, जो वजीना के कुछ भाग होते हैं उसको हम आप लोग को बता देते हैं। इसका मुख्य भाग होता है ओवरी। इसका मुख्य भाग क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, इसमें 2 ओवरी होता है। वजीना में कितने ओवरी होता है? 2 ओवरी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। तो आप लोग जो देखते हैं, यह जो अंडाशय की संख्या होती है वह 2 होती हैं। आप लोग देखते हैं मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल आता है लड़कियों का, जो भी महिलाएं हैं उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 10 से 12 साल के हो जाती हैं उसके बाद आने लगता है। जो जैसे जैसे उनके अंग विकसित होता है वैसे वैसे उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने लगता है। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसका 28 दिन का होता है। हम लोग महीना मानते हैं लेकिन वो महीना नहीं होता है, वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। 28 दिन इसमें आएगा, ठीक है ना। 28 दिन क्या बनेगा? जो ओवरी में 28 दिन जो ओवम होता है वो इसमें बनता है। मान लीजिए कि इसमें अप्रैल में आया, ठीक है ना, इसमें अप्रैल में बना। किसमें? अप्रैल में। तो 28 दिन तक अप्रैल इसमें बनेगा। उसके बाद यह क्या होगा कि धीरे धीरे यह नष्ट हो जाएगा। ये जो ओवम है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और वह जो होता है इसके रास्ते, और यह जो ओवम होता है और इसमें जो खराब खून वून होते हैं या जो होते हैं ब्लड व्लड, वो क्या करते हैं? ऐसे इसी रास्ते क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। फिर अगले 28 दिन के बाद इधर क्या है? देखिए, जो ओवरी है उसकी संख्या 2 है। तो उसके बाद ओवरी जो होता है इधर बनने लगता है। किधर बनने लगता है? इधर बनने लगता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि ओवरी की संख्या कितने होती हैं? 2 होती हैं। जो इसमें ओवम बनता है, ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है। इसमें क्या होता है? ओवम बनता है। जब ओवम बनता है, 1 मिनट बन गया, उसके बाद मान लीजिए कि 28 दिन पूरा हो गया, उसके बाद यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो खराब हो जाता है। जो खराब हो जाता है तो ये क्या होता है? यह इसके रास्ते इधर आ जाता है। ठीक है, ये बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे एमसी शॉर्टकट में बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसका 1 से 7 दिन का समय लेता है। कितना दिन का? 1 से 7 दिन का। 1 से बहुत कम आएगा तो 1 दिन आएगा, और नहीं तो अधिक आएगा तो 7 दिन आएगा। वैसे लगभग में 4 से 5 दिन होता है। ये सब बात महिलाएं जानेंगी। लेकिन इसका जो समय होता है वो 1 से कितना दिन का होता है? 1 से 7 दिन का होता है। देखिए, जो सेफ जोनी भी इसमें माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेक्सुअल जब करता है, एक दूसरे के सेक्सुअल जब किया जाता है, तो सेफ जोनी जो होता है एमसी आने से, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको आने से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, यह दोनों क्या, यह 14 दिन का जो होता है यह सेफ जोन होता है। इसमें सेक्सुअल किया जाता है फिर भी इसमें बच्चा गर्भ नहीं लेता है। ठीक है, तो इसे क्या माना जाता है? सेफ जोन माना जाता है। क्या माना जाता है? सेफ जोन माना जाता है। ठीक है, अब हम जान गए कि ओवरी क्या होता है और ओवम क्या होता है। ओवम को हिंदी में अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं। और ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। यह आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जो मान लीजिए कि जो नरजांग होता है, मतलब मेल में जो होता है उसमें स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, वजीना जो होता है, वजीना, इसका मुख्य भाग यही होता है, आपका ओवरी होता है। ठीक है, क्या होता है? ओवरी होता है। तो उसके बाद जो जिन होते हैं मेल में उसे क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। जो वजीना का मुख्य
काम क्या है, यह क्या करता है, स्पर्म को अंदर ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, इसका दूसरा कोई कार्य नहीं है, वजीना का दूसरा कोई कार्य नहीं है, इसका बस यही कार्य है कि स्पर्म को क्या करता है, अंदर करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि वजीना का काम क्या है कि स्पर्म को अंदर करना। और यह जो पेनिस का क्या काम है, यह जो पेनिस होता है वो पुरुष में पाया जाता है। ठीक है ना, पुरुष क्या होता है, पुरुष। तो पेनिस का क्या काम होता है, पेनिस का काम कुछ नहीं होता है, वो मूत्र मार्ग है एक बाहर निकालता है, और ये जो होता है स्पर्म को यह वेजिना के पास पहुंचाने का काम करता है बस। ठीक है, नहीं तो बाकी इन दोनों का कोई दूसरा काम नहीं है। मुख्य काम इनका क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, उसी में अंडा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और 28 दिन के बाद इसमें नष्ट हो जाते हैं, तो इधर फिर उत्पन्न होते हैं। यही जो मेंस्ट्रुएशन सर्किल है ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद यह इसको हम क्या बोलते हैं, यह जो भाग होता है गर्भाशय होता है, जो औरतों का नाभि होता है उसके नीचे होता है। क्या होता है, नीचे होता है। महिलाओं के नाभि के क्या होता है, नीचे होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब यह इसके बारे में तो आप लोग जान गए, इसके बारे में क्या हुआ, आप लोग जान गए। उसके बाद यह आपके जो इन दोनों ओवरी को क्या बोलते हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जो यहाँ मान लीजिए यहाँ है, यहाँ जो जा रहा है इसी रास्ते होकर के जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। आप लोग देखते हैं कि लोगों को 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, नलबंदी कराते हैं। उसे नसबंदी नहीं बोलते हैं, वह नलिका है ना, यह क्या है मेरा, यह फैलोपियन ट्यूब जो है एक नली है। क्या है, एक नली है। क्या है, नली है। तो उसे क्या बोलते हैं, नल बंधित कर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, काट के क्या किया जाता है, इसको काट करके इसको बंद कर दिया जाता है कि स्पर्म जो होता है दोनों तरफ के काट के बंद कर दिया जाता है। तो जो स्पर्म होता है वो अंडाशय तक क्या करता है, नहीं जाता है, यानी कि निषेचन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। यह नहीं है कि दूसरा कुछ होता है, बस उन लोग का जो यह फैलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है और बीच में क्या कर दिया जाता है, मतलब उसको बांध दिया जाता है, रोक दिया जाता है। मान लीजिए कि ऐसे कोई रास्ता है, इस पर यही मान लीजिए कि नली है। क्या है, नदी है, आप उसको नदी मान लीजिए, नदी है, पानी जा रहा है। जब उसको यहाँ पे मेड़ी बांध देंगे या काट देंगे तो वहीं पे रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो इसी तरह उन लोगों में जो नलबंदी होता है वो फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि मतलब तब बच्चे गर्भ नहीं लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए यह देखें कि यह निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं या निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, निषेचन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं, जब सेक्सुअल टाइम आता है, जब सेक्स करते हैं लोग, तो क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें से स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है, पेनिस द्वारा स्पर्म निकलता है और वेजिना में प्रवेश करता है। क्या करता है, वेजिना में प्रवेश करता है। तो जहाँ पे दोनों एक जगह मिलते हैं, वो दोनों जहाँ पे एक जगह मिलते हैं, जब एक में मिल जाते हैं तो उसी को हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक है ना, उसी को हम निषेचन बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन किसे कहते हैं, हम यह कह देंगे स्पर्म प्लस आपका क्या है,
ओवम बराबर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जहाँ पे यह मिलते हैं, यहाँ पे आके जब मिलते हैं, तो जब यहाँ पे मिलते हैं तो यही मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे मिल जाते हैं। और एक लोग को ये बात हम ये भी बता दूँ, यह जो अंडा होते हैं ना, ओवम होते हैं, वह कहीं जाते नहीं हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हम स्पर्म से मिलें। ठीक है ना, वो भी बेचैन रहते हैं कि हम कब स्पर्म से मिलें। और क्या बोलते हैं कि जो ओवम जो स्पर्म होता है वो लाखों की संख्या में निकलता है। क्या होता है, लाखों की संख्या में निकलता है, लगभग में लाखों करोड़ों की संख्या में वह निकलता है। और उसमें से क्या करते हैं, उसका टाइम 20 मिनट का रहता है। 20 मिनट के बाद जितने स्पर्म होते हैं सब मर जाते हैं। तो उसमें से जो सबसे स्ट्रांग होता है, जो सबसे आगे होता है, वह किसी तरह कहाँ तक पहुँच जाता है, ओवम तक पहुँच जाता है। तो वहीं पे क्या होते हैं, निषेचन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो वहीं पे बच्चा क्या होता है, जन्म लेने के लिए रुक जाता है। मतलब बच्चा क्या हो जाता है, वो जा करके गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय में क्या करता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद वह बच्चा मतलब गर्भ के लिए गर्भ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ओवम जान गए, ओवरी जान गए, निषेचन जान गए, फर्टिलाइजेशन ट्यूब जान गए, और ये भी जान गए कि नलबंदी कैसे होता है। नलबंदी कैसे होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है, नलबंदी को हम कहते हैं, ठीक है ना, ट्यूबोटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबोटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबोटॉमी मतलब होता है नलबंदी। वहाँ पे आपका क्या हो गया, ट्यूबोटॉमी हो गया, मतलब नलबंदी हो गया। तो जिससे अन्य बच्चे आप पैदा नहीं कर पाएंगे। जिसका नलबंदी हो जाता है उनका जो क्या है, फेलोफिलिशियन ट्यूब है, उसको काट दिया जाता है, जिससे कि यह मान लीजिए कि जो स्पर्म है वह अंडाशय तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो अब आइए हम जानेंगे कि मतलब यह निषेचन कैसे। मान लीजिए यहाँ से स्पर्म निकले, यहाँ से स्पर्म ऐसे ऐसे निकलते हैं और आगे ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे निकले, आगे हुए, तो कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, और कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ सीधा चले जाते हैं। ठीक है, इनका क्या है, यह एकदम सीधा तो जाते नहीं है। जरूरी नहीं है कि मतलब इस महीने में क्या बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इधर है अप्रैल में, और मान लीजिए कि मई में इधर है, तो ये इधर ही जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, वो किधर भी जा सकते हैं। ठीक है ना, जो स्पर्म होते हैं वो किधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब मर जाते हैं। क्या होते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। कभी कभार जो उसमें से स्ट्रांग होता है वो ओवम तक जाता है, जो सफल हो जाता है, जिससे गर्भधारण हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं। क्या होता है, जुड़वा बच्चा पैदा कैसे होते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे देखिए, मान लीजिए कि सेक्स किए, ठीक है, उसमें से एक आगे निकल करके गया। क्या हुआ, एक आगे निकल के चला गया। ठीक है ना, और एकदम उसके बगल में, उसके साथ, पीछे नहीं, उसके साथ मान लीजिए कि दो स्पर्म है, वो साथ जा रहे हैं। क्या हैं, दो स्पर्म साथ जा रहे हैं, और इसमें मतलब ओवरी में आ गए, और आकर के ओवम से क्या कर लिए, निषेचन कर लिए। ओवम में क्या किए, मिल गए, निषेचन कर लिए, जिससे जुड़वा पैदा होते हैं। जिससे क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब दोनों साथ में जाते हैं, मान लीजिए कि ये दोनों स्पर्म हैं, ये दोनों क्या हो गए, साथ में चले गए। दोनों स्पर्म क्या है, दोनों स्पर्म साथ में चले जाते हैं, तो जिससे क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन देखिए, जुड़वा बच्चा पैदा होंगे ना, ये अलग अलग शक्ल के होंगे, एक शक्ल के नहीं होंगे। जब दो स्पर्म जाएगा तो एक शक्ल के नहीं होंगे, एक दूसरा शक्ल का होगा, एक दूसरा, मतलब इसका मतलब है दोनों में क्या होता है, चेंजिंग होता है, एक शक्ल के नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दो ओवम क्या है, मान लीजिए कि यह दो ओवम हैं, एक में सटे हुए हैं, और कोई स्पर्म आया, इन दोनों में प्रवेश कर दिया। एक ही स्पर्म दोनों में प्रवेश कर दिया, तो इससे भी क्या हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्या होते हैं, इससे भी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब इससे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो ये दोनों सेम शक्ल के होते हैं। क्या होते हैं, दोनों सेम शक्ल के होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जुड़वा बच्चे सेम शक्ल के होते हैं वो
तो निर्भर किस पे करते हैं, इस पे करते हैं, ओवरी पे करते हैं, अंडाशय पे करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको अगला वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।